हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा का आप लोगों के लिए यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकल के आ चुका है, जो कि टोटल पोस्ट इस बार रहेगा आपका 2843। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा जो पुराना वाला था आपका, उसका अभी प्री एग्जाम ही हुआ है और मेंस एग्जाम अभी हुआ भी नहीं है। और आपका यहाँ पर बिहार दरोगा का आपका न्यू वैकेंसी का नोटिस आपको देखने को मिल गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन पास है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पर बिहार दरोगा का फॉर्म भर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें अदर स्टेट्स के कैंडिडेट, ठीक है, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इस साइड आपका झारखंड से अप्लाई करते हैं और उधर जो है उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हैं। बिहार दरोगा में जो है आपका झारखंड वाले और यूपी वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं। क्या बन के, जनरल बन के, ठीक है, वो लोग जनरल के सीट से अप्लाई करते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से वो लोग यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें कि इसमें हाइट क्या मांगा जाता है, देखिए ये सब आपका होना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर अप्लाई ही मत कीजिएगा। अगर हाइट की बात करें यहाँ पर, तो हाइट जो है 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 160 सेंटीमीटर और सभी महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर। सीना जो है पुरुष के लिए यहाँ पर आप देखिएगा तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86। वो भी यहाँ पर SC ST में जो सीना है यहाँ पर बिना फुलाए 79, फुलाकर 84। उसके बाद अगर बात करें महिलाओं के लिए, सीना का माप यहाँ पर नहीं होता है। महिलाओं के लिए जो है वजन होता है जो कि 48 kg होना चाहिए। अब यहाँ पर महिला को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है फीमेल कैंडिडेट्स को। देखिए आपका जो वजन है मिनिमम 48 kg होना चाहिए, मतलब 50 kg होगा, 55 kg होगा, 60 kg होगा चलेगा, लेकिन 48 से 47 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको यहाँ पर जो है खास ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि 48 से 47 kg आपका वजन जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होता है आपका इसमें प्री होता है और मेंस होता है, फिर आपका फिजिकल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार दरोगा का आपका वैकेंसी यहाँ पर कब निकलेगा। आपका जो वैकेंसी है यहाँ पर मई 2026 में निकलेगा, ठीक है। ये जो शॉर्ट नोटिस निकाल दिया गया है कि 2843 पोस्ट पर जो है आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी निकाला जाएगा। कब? मई 2026 में। तो ये जो मई 2026 में वैकेंसी निकलेगा तो इसमें एज लिमिट क्या रखा जाएगा, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपका यहाँ पर रहने वाला है 1/8/2026 को काउंट होगा, जिसमें जनरल मेल के लिए 20 साल से लेकर 37 साल तक, जनरल फीमेल के लिए 20 साल से लेकर 40 साल तक, OBC मेल और फीमेल के लिए 20 साल से 40 साल तक एज लिमिट होना चाहिए, SC ST मेल और फीमेल के लिए 20 साल से लेकर 42 साल तक। तो ये आपका एज लिमिट था बिहार दरोगा का जो 2026 वाला वैकेंसी है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वैकेंसी आपका मई 2026 में निकल जाएगा। टोटल 2800 पोस्ट के आसपास जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें आपका प्री एग्जाम लिया जाएगा, मेंस एग्जाम और फिर आपका फिजिकल। तो ये जो प्री और मेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरिट किस पर बनेगा, मेरिट हम बताएंगे आगे चल के किस पर बनेगा। सबसे पहले हम प्री का देखते हैं। देखिए जब प्री का एग्जाम आपका जो है 2025 में हुआ था, ये 2025 में हुआ था, तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे आपको अंदाज लग जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। नेगेटिव मार्किंग 0.2 मतलब 1/5। 5 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आया था, जीके से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10, ठीक है, साइंस से 30, करंट अफेयर से 20, इकोनॉमिक्स से 15 और मैथ और रीजनिंग से मात्र 10। तो अगर आपका मैथ बहुत कमजोर भी है तो मात्र 10 क्वेश्चन आ रहा है मैथ रीजनिंग मिला के। मेन जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, मेन जो आपको तैयारी करने का वो है आपका जनरल साइंस, आपको यहाँ पर दिख रहा है, जीके 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री जो है आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है। मेन आपका ये सब हो गया जो कि आपको यहाँ पर तैयारी करना है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है बिहार दरोगा के लिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब जो मेंस एग्जाम होता है तो मेंस एग्जाम में जो है पेपर 2 पर मेरिट बनता है। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, ये जो पेपर 1 है ना, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना रहता है, 30% मार्क्स लाना रहता है। चलिए आगे यहाँ पर बताते हैं। तो पेपर 1 जो है वही हिंदी है आपका, क्या है, हिंदी। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको 30% ला के इसमें क्वालिफाई करना है। 30% कितना हो गया, 60 मार्क्स, ठीक है। 200 का अगर आप 30% निकालिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप निकालिए तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 0 0 गया, 0 0 गया, 3 2 6 और 0 60 मार्क्स, मतलब 200 में से 60 मार्क्स लाते हैं तो आप ये हिंदी में पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं। अब बचता है पेपर 2। आप सोचिएगा कि पेपर 2 में क्या पूछेगा जी, तो पेपर 2 में जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस था ना, उसी का बस हार्ड करके पूछ लेगा, ठीक है। मतलब आपका जो पेपर 2 होगा उस पर भी आपका जीके, जीएस, साइंस, पॉलिटी सब कुछ पूछेगा, मतलब सेम आपका प्री के जैसा। यही चीज़ आपका जो है मेंस का पेपर 2 में भी, ठीक है। आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस का पेपर 2 जिस पर मेरिट बनता है, यही प्रीलिम्स वाला ही पूछा जाता है, बस इसका लेवल हार्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लेवल को हार्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है बिहार दरोगा में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है, इजी और हार्ड शिफ्ट में। ये नॉर्मलाइजेशन, अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ता है
तो आपका 5 नंबर या 10 नंबर इंक्रीज होता है। अगर आपका एग्जाम जो है हार्ड शिफ्ट में पड़ता है तो आपका जो नंबर यहाँ पर इंक्रीज होता है 10 नंबर या 20 नंबर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। आपके जो एग्जाम ईजी पड़ा कि हार्ड पड़ा उसके हिसाब से जो है आपको मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसी को लेके फ्रॉड भी हुआ था जो खान साहब प्रोटेस्ट किए थे। होता क्या था, नॉर्मलाइजेशन के तहत इसके तहत मार्क्स देने का ये था, तो इजी शिफ्ट वाला को भी पता चला था कि 20 नंबर दे दिया था और इस कारण से उसको पास करा दिया था बिहार दरोगा का एग्जाम। तो इस चीज़ पर यहाँ पर अब ठीक कर दिया गया है, अब ऐसा नहीं होता है। अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है तो 5 से 10 नंबर आपको मिलता है एक्स्ट्रा, हार्ड शिफ्ट में पड़ता है तो 10 नंबर से 20 नंबर, डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम में एक्यूरेसी क्या थी, वो भी देखा जाता है। अब अगर आप बिहार से हैं, अब बिहार से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो या किसी से भी हो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप बिहार से हैं तो बिहार दरोगा का फॉर्म भरे। अदर स्टेट से तो नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पर जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, देखिए बिहार दरोगा में जो आपका होता है प्री, मेंस, फिर फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बिहार दरोगा में अगर बात करें तो आपका प्री हो या मेंस एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग जो है 0.2 का रहता है, मतलब 1/5। 5 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कटता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बिहार दरोगा में जो सबसे मेन है आपका हाइट 165 सेंटीमीटर जो मांगा जाता है, बाकी के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। तो हाइट आपका 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और ये एग्जाम उतना भी हार्ड नहीं होता जितना आप सोचते हैं। इसमें मेन जीके जीएस पर खेला होता है। मैथ अगर आपका 0 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ और रीजनिंग से मिला के मात्र बिहार दरोगा में 10 क्वेश्चन आता है, वो भी प्रीलिम्स में, और वो भी अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए 2026 के लिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा बिहार दरोगा का स्ट्रेटेजी वीडियो, या आप बिहार दरोगा लिख दीजिएगा या स्ट्रेटेजी लिख दीजिएगा। तो मैं आगे चल के 1 सप्ताह के अंदर आपको बिहार दरोगा के लिए कैसे तैयारी करें उसका वीडियो लेके आऊँगा।